हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे एक डिसीज जिसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आज हम लोग अपेंडिसाइटिस के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाला एक अवशेषी अंग है। इसका अभी तक कोई कार्य पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट है तो उनका कोई ना कोई काम जरूर होता है, लेकिन अभी तक अपेंडिक्स का वर्क जो है पता नहीं चल पाया है। ठीक, जब अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है, उस स्थिति को हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और अपेंडिक्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे अपेंडिसाइटिस डिसीज के बारे में। तो जो हमारा अपेंडिक्स है, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? उंगली के समान, जिस टाइप का हमारा जो फिंगर है उसी की आकृति का जो है हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे पेट के निचले हिस्से में दाहिनी ओर पाया जाता है। जो अपेंडिक्स है वो हमारे पेट के निचले हिस्से में दाहिनी ओर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है तो उस स्थिति को हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, जब अपेंडिक्स में सूजन आ जाता है, उसमें अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तब आपको क्या अनुभव होगा? आमतौर पर आपको दर्द का अनुभव होगा। ठीक है, धीरे धीरे देखते देखते ये गंभीर स्थिति हो सकती है, जिसके दौरान हमारा जो अपेंडिक्स है वो फट सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? फट सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं अपेंडिसाइटिस डिसीज जब किसी व्यक्ति को होगा तो उनके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को अचानक से पेट के दाहिनी ओर में दर्द होगा। ठीक है, जिनको भी अपेंडिसाइटिस डिसीज है तो उनके पेट के दाहिने हिस्से में उनको दर्द का अनुभव हो सकता है। दाहिने हिस्से में दर्द क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया जो अपेंडिक्स है वो हमारे पेट के निचले हिस्से में दाहिनी ओर पाया जाता है। इसीलिए जब अपेंडिसाइटिस डिसीज होता है तो व्यक्ति को पेट के दाहिने हिस्से में दर्द का अनुभव हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारी नाभि है उसके आसपास में भी आपको दर्द का अनुभव हो सकता है। जब आपको खांसी होगी तब ये दर्द और बढ़ सकता है। जब आप खांसेंगे तो आपको दर्द का अनुभव ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आप चलते फिरते हैं या झटके से चलते हैं तो आपको दर्द का अनुभव हो सकता है। इसके साथ साथ आपको और कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो आपको चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है, आपको भूख में कमी लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए जिसको भी अपेंडिसाइटिस डिसीज होता है उनके भूख में कमी आ जाती है। ठीक है, और जब अपेंडिसाइटिस बहुत अधिक बढ़ जाता है तब आपको, ठीक है, डायरिया, दस्त हो सकते हैं, कब्ज की दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ आपको पेट में फूलन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारे जो है अपेंडिसाइटिस डिसीज के सिम्टम्स हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस डिसीज होने के क्या कारण हैं, किन कारण से किसी व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस डिसीज हो सकता है। तो सबसे पहले अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स का साइज है, ठीक है, यदि वो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, किसी कारणवश उसके ग्रोथ में जो है रुकावट आ जाती है, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, यदि कोई बैक्टीरिया जो है, देखिए हम लोग आज के दौर में क्या करते हैं, ज्यादातर जंक फूड, बाहर की चीजें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या करता है, जो हम खाए रहते हैं तो टॉक्सिन चीजों को एब्जॉर्ब करता है। जब हम वो बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण भी अपेंडिसाइटिस डिसीज हो सकते हैं। ठीक, जब बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो हमारे अपेंडिक्स में क्या होगा? सूजन होगा।
सूजन के दौरान उसमें मवाद भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यदि इसका तुरंत इलाज नहीं कराया जाए, यदि आप अपेंडिसाइटिस डिसीज का तुरंत इलाज नहीं कराएंगे तो ये फट सकता है। ठीक है, और ये बहुत अधिक गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है। आमतौर पर यदि हम देखें तो अपेंडिसाइटिस डिसीज का जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी कारण से यदि हमारे पेट में चोट लग जाता है तो भी अपेंडिसाइटिस डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अपेंडिक्स है, ठीक है, किससे संबंधित है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होता है। अपेंडिसाइटिस होने के एक और कारण हो सकते हैं। यदि हमारे अपेंडिक्स में ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर का मतलब गांठ, तो भी व्यक्ति क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस डिसीज का जो शिकार हो सकता है। ज्यादातर अपेंडिसाइटिस डिसीज किन व्यक्ति के में हमें देखने को मिलता है? तो ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि जो अपेंडिसाइटिस डिसीज है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो ज्यादातर बाहर की चीजों का सेवन करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल वो अपने बॉडी में ज्यादा लेते हैं, जिसके कारण अपेंडिक्स टॉक्सिक चीजों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस हो जाता है। यदि उम्र की बात करें तो 15 से लेकर 30 वर्ष के व्यक्ति के में अपेंडिसाइटिस अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी उम्र के लोग ज्यादातर बाहरी चीजों का सेवन करते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं। ठीक है, ये एक जेनेटिक बीमारी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे मम्मी पापा को है तो ये बच्चे के में भी ट्रांसफर हो सकता है। परिवार में इतिहास, मतलब यदि किसी के परिवार को है, ठीक है, वो आपका ग्रैंडफादर हो सकता है, फादर हो सकता है, तो उनसे ट्रांसफर होकर बच्चे के में भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ और किनको हो सकता है? तो कम फाइबर वाला आहार। ठीक है, हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, तो भी हम अपेंडिसाइटिस डिसीज के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, इसका उपचार क्या है? जब ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इसका उपचार कैसे करेगा? तो सबसे पहले वो क्या करेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि वो हमारे पेट के दाहिने हिस्से में प्रेस करके देखेगा। प्रेस करेगा तो जो नॉर्मल हमारा पेट है, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन वहां पर अगर सूजन का अनुभव उसको होता है तो ये फर्स्ट एग्जामिनेशन है अपेंडिसाइटिस डिसीज के पता लगाने का। उसके बाद सेकेंड हम लोग क्या कराते हैं कंफर्मेशन के लिए? CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं? USG करा सकते हैं, CT स्कैन, MRI, ये सब चीज करा के हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस है या नहीं। अब इसका हम लोग जान लेते हैं उपचार। ठीक है, कि अपेंडिसाइटिस का उपचार क्या है, कि कैसे इसका हम इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि अपेंडिसाइटिस डिसीज बहुत बढ़ चुका है तो सबसे कॉमन सी बात है कि उसको सर्जरी करके अपेंडिक्स को हटाया जा सकता है, जिसके बाद व्यक्ति को आराम हो सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, दर्द निवारक दवाइयां दे सकते हैं, IV तरल पदार्थ दे सकते हैं, और हम उन्हें लिक्विड फ्लूइड जो है खाने में दे सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं दुर्लभ मामलों में अपेंडिसाइटिस बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। बिना सर्जरी के ठीक होना बहुत ही मामूली बात नहीं है, सर्जरी हमको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ मामले में हो सकता है यदि अपेंडिसाइटिस का स्टार्टिंग है तो फिर इसे बिना सर्जरी के ठीक कराया जा सकता है। लेकिन हम ज्यादातर देखें तो इसको हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के लिए जो हम सर्जरी कराते हैं उसे हम लोग एपेक्टोटॉमी कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू अपेंडिक्स को हटाया जाता है हमारे शरीर से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टॉमी हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्जरियां होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग?
अपेंडिक्स को हटा सकते हैं। घरेलू उपचार में हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्जरी तो हो गया, उसके बाद हम लोग घरेलू उपचार के रूप में क्या कर सकते हैं? उच्च फाइबर आहार, जिसमें ऐसा भोजन हमें सेवन करना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ ताजे फल और हरी सब्जियों का हम सेवन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको टोटल अपेंडिसाइटिस डिसीज के बारे में बताया, ठीक है, कि अपेंडिसाइटिस डिसीज होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, इसको सर्जरी के दौरान हम ठीक कर सकते हैं। कुछ मामले हैं जिसमें बिना सर्जरी के अपेंडिसाइटिस को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसका घरेलू निवारण भी बताया कि सर्जरी के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।